गाड़ी सही करो भाई जी। जो हालात उत्तर प्रदेश में हैं, अन्याय चरम सीमा पर पहुंच गया है। महंगाई तो पहले से ही चरम सीमा पर थी, बेरोजगारी चरम सीमा पर पहले ही थी, और जिस उम्मीद से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दोबारा मौका दिया, आज जब जनता आकलन करती है तो सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ इस सरकार में मिल रहा है। तहसील से लेकर के थाना और थाने से लेकर के ऊपर के अधिकारी, कहीं सुनवाई नहीं है। और जब सुनवाई नहीं है और अधिकारी निर्णय नहीं ले रहे हैं, सरकार का अगर दबाव है तो किसी भी आम व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पा रहा। जब अधिकारी मनमानी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में काम करेंगे तो कभी भी गरीब जनता को न्याय नहीं मिल सकता। और उसका जीता जागता उदाहरण देवरिया का है, जहां पर ऐसी घटना घटी है, 6 लोगों की जान चली गई। अगर कोई दोषी है उस घटना के लिए तो वो सरकार स्वयं दोषी है। अब भारतीय जनता पार्टी उसमें लगातार राजनीति कर रही है। ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अन्याय इतना नहीं करना चाहिए कि लोग सहन न कर सकें और लोग खुद खड़े हो जाएं सरकार के खिलाफ। गाड़ी सही करो भाई। और ये अन्याय, ये कहीं न कहीं सरकार के दबाव में ये अपराध हो रहा है। ये अन्याय नहीं बचा, अपराध हो रहा है। और सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लगातार नेताओं की कोशिश है कि इससे राजनीतिक लाभ लिया जाए। राजनीतिक लाभ लेंगे अगर आप तो घटनाएं बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। जो सरकार में रहता है वो इन संस्थाओं का इस्तेमाल करता है। पहले कभी इस्तेमाल हुए होंगी ये संस्थाएं, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सब सीमाएं लागू की। वो केवल अपने वोट के लिए, दूसरे लोगों को अपमानित करने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का सहारा ले रहे हैं। हमारी तो मांग ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी अगर जीरो टॉलरेंस रखे करप्शन के लिए, तो अपने नेताओं के, अपने विधायक, अपने लोगों का आकलन करें कि किन किन की संपत्ति बढ़ गई है, और जिन जिन की संपत्ति लगे कि ज्यादा बढ़ गई है तो उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और मैंने कई मौकों पर कहा कि आज जमीनों का काम सबसे ज्यादा कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। कई शहरों में बड़े बड़े भूमाफिया पैदा किए हैं और भूमाफियाओं का काम भारतीय जनता पार्टी स्वयं कर रही है। लखनऊ में, कानपुर में, आपके अयोध्या में, गोरखपुर में, वाराणसी में आप जानकारी कर लें। और सरकार जब भी जांच करेगी, सबसे ज्यादा जमीनों का और सबसे ज्यादा खिलवाड़ कागजों से और भूमि माफिया के रूप में कोई उभर करके आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी स्वयं है। और अन्याय की सीमा आप देखिए, क्या कानपुर की घटना नहीं हुई? एक किसान की जमीन लिखवा ली, 6 करोड़ का चेक दे दिया, बाद में उस गरीब आदमी से चेक वापस दिया, चेक फाड़ दिया, उसे आत्महत्या करनी पड़ी। उसे कौन बचा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता बचा रहे हैं। इसी तरह कानपुर में एक व्यापारी को इतना मारा सिख भाई को कि उसकी आंख चली गई। कौन था वो? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। इसी तरह और जगह अगर आप देखोगे, सबसे ज्यादा अन्याय इनकी सरकार में हो रहा है। आज ही खबर पड़ी है कि कानपुर देहात में भी और कानपुर में 2 पक्ष में झगड़ा हुआ, 2 लोगों की जान चली गई केवल जमीन के विवाद में। सरकार को ये देखना चाहिए कि जो जहां पर जमीन को लेकर के विवाद हो रहा है या विवाद से जान जा रही है, आखिरकार वो अधिकारियों को कितनी एप्लीकेशन दे चुके हैं। सर, वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।